गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू सेहत की पाठशाला एपिसोड नंबर 9। एंड आज हम आपसे बात करने वाले हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसको 10-15 मिनट में समझाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में उसका जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है, वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। आज हम आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो बात करने वाले हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी गट हेल्थ। किस तरह से हम हमारी गट हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं, किस तरह से हमारी गट हेल्थ को बेहतर रखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो वो चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी 12 ऑर्गन से बनी हुई है, 12 ऑर्गन से हमारी बॉडी बनी हुई है। एंड उन 12 ऑर्गन को स्वस्थ रखने के लिए हमें अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट उन 12 ऑर्गन के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो एक सिस्टम के तहत आते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। एंड हमारी हेल्थ की अगर हम बात करें, ओवरऑल हेल्थ की, चाहे वो डाइजेस्टिव वेट लॉस करना हो, वेट गेन करना हो, या आपको ज़िंदगी भर स्वस्थ रहना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें बेहतर रखने की ज़रूरत है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर आपका डाइजेशन बेहतर है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। और अगर आपका डाइजेशन खराब है, और डाइजेशन खराब में बहुत सारी चीज़ें आती है, ना केवल सिर्फ सुबह पेट साफ होना ही नहीं है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती है। तो वो अगर उसमें कहीं गड़बड़ है आपके, तो उससे रिलेटेड कुछ भी समस्या आपकी बॉडी में आ सकती है। एंड वो कब आएगी किसी को नहीं पता, राइट। तो इसलिए हमें प्रतिदिन अपने डाइजेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ डाइजेशन खराब क्यों होता है। तो सबसे पहले पॉइंट है पानी कम पीना। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहने वाला। बहुत सारे लोग इसलिए पानी नहीं पीते हैं क्योंकि उन्हें या तो स्वाद नहीं लगता है या उन्हें कोई कारण नहीं समझ में आता है, इस वजह से नहीं पीते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रखना है अगर आपको, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। 20 किलो बॉडी वेट पे 1 लीटर, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी स्लीपिंग पैटर्न। अगर आपका नींद डिस्टर्ब्ड है, आपका नींद खराब है, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी नींद के टाइम को सेट करना है। रात को सोने का समय आपका एक्यूरेट होना चाहिए, सुबह उठने का समय एक्यूरेट होना चाहिए। एंड वो स्लीप क्वालिटी आपकी बेहतर होनी चाहिए। अगर वो रहेगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा सेवन करना है। अगर हम ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं तो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। सो प्रोसेस फूड कौन से हैं आपको पता ही है। बहुत सारे पैकेट फूड हम लोग खरीदते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, हम खुद खाते हैं, एंड इसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होते हैं। चौथा कारण है शेड्यूल में गड़बड़ी होना। शेड्यूल मतलब आपका जो समय है, जिस समय आप खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, उसमें बदलाव होना, बार बार बदलाव होना, उसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी दिन भर का शेड्यूल है वो खाने पीने का शेड्यूल बिल्कुल मेंटेन रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी जॉब है या हमारा ऐसा काम है या घर में शादी है, फंक्शन है, फेस्टिवल है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब तो टेम्परेरी है। बट अगर आपका ऑफिस है या काम है, जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, देन आस्क योरसेल्फ व्हाई यू आर डूइंग इट। इफ यू कांट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। क्योंकि आप जिस मशीन से काम ले रहे हैं, जो आपकी बॉडी है, वो आपको ये काम करने के लिए अलाउ कर रही है, जो भी जॉब या बिजनेस आप करते हैं। अगर वो करने के लिए आप अपनी बॉडी की केयर नहीं कर सकते तो देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। थिंक अबाउट दिस एंड चेक योर सेल्फ, कैसे आप उसे मैनेज कर सकते हैं, अपने खाने पीने के टाइम को सही कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेडिकेशन। अगर कोई भी इंसान रेगुलर मेडिकेशन लेता है किसी भी वजह से, कोई भी आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से आप लगातार रेगुलर आपकी मेडिसिन चलती हैं, उस वजह से आपका डाइजेशन अफेक्ट करता है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता, तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। देन इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, इसके अलावा कारण होता है वेदर का चेंज होना, खाने में शुगर की मात्रा ज़्यादा होना, सेवन, अगर हम मीठे का ज़्यादा सेवन करते हैं तो भी हमारा डाइजेशन बिगड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारा डाइजेशन खराब होता है। लेकिन मैंने कुछ मेजर चीज़ें आपको बताई हैं जिनको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, वो हमारे क्या रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, गट हेल्थ जो होती है, दैट इज़ आवर सेकंड ब्रेन। आपने सुना है हमारा एक ब्रेन होता है जो मस्तिष्क में है और जो हमें हेल्प करता है हमारे बॉडी को बेहतर रखने के लिए, डे टू डे वर्क करने के लिए, हमारे काम को करने के लिए, एंड जीवन में हमें सफल बनाने के लिए ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है। तो गट हेल्थ जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ब्रेन है, जिसको सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी बोला जाता है।
अब उसको हेल्दी रखना भी बहुत ज़रूरी है, और उसको हेल्दी रखने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। सो प्रीबायोटिक क्या होते हैं और प्रोबायोटिक क्या होते हैं, मैं आपको डिफरेंस से समझा देता हूँ, आपको समझ में आएगा एंड आप इजीली उसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे एंड अपनी गट हेल्थ को बेहतर कर पाएंगे। तो डेफिनेशन क्या है, प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो नॉन डाइजेस्टिबल कंपाउंड्स हैं, फाइबर है, नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर हैं, जो हमारे गट बैक्टीरिया को नरिश करने का काम करते हैं। एंड प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे प्रोवाइड गट हेल्थ बेनिफिट्स। देन प्रीबायोटिक्स का नेचर होता है कि वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं, एंड प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रीबायोटिक्स का काम है हमारी बॉडी के अंदर जो गट हेल्थ के लिए गुड बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको सपोर्ट करना, उनको नरिश करना, उनको ग्रो करना। एंड प्रोबायोटिक्स अपने आप में खुद ही एक गुड बैक्टीरियाज हैं, तो जिनको वो इनडायरेक्टली प्रीबायोटिक्स मदद करते हैं ग्रो करने के लिए। देन सोर्स क्या है, प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे सर्टेन फूड में मिलते हैं जिनके अंदर फाइबर मात्रा में अधिक मात्रा में होता है, एंड प्रोबायोटिक्स जो हमें मिलते हैं वो फर्मेंटेटेड फूड्स के अंदर और सप्लीमेंट के थ्रू हम लोग ले सकते हैं। देन प्रीबायोटिक्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रीबायोटिक्स आपको मिलते हैं गार्लिक में, ऑनियंस में, बनानाज में, एस्परगस में, होल ग्रेन्स में, इन सब चीज़ों में आपको प्रीबायोटिक्स मिलते हैं। प्रोबायोटिक्स आपको मिलते हैं योगर्ट में, केफिर में, सॉरक्रॉट में, किमची में एंड फ्यू सप्लीमेंट्स जहाँ से आप प्रोबायोटिक्स का सेवन कर सकते हैं। अब एक्शन क्या होता है, इनका काम क्या है, तो प्रीबायोटिक्स इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं हमारी गट हेल्थ को। कैसे करते हैं, जो मैंने पहले बोला आपको, वो हमारे बैक्टीरियाज को प्रमोट करते हैं ग्रो करने के लिए, तो उस तरह से वो इनडायरेक्टली हमारी गट हेल्थ को हेल्प करते हैं। एंड प्रोबायोटिक्स हमें डायरेक्टली इंट्रोड्यूस है, मतलब वो डायरेक्टली गुड बैक्टीरिया से। अब आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों हैं। अगर आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाएगी तो बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी, और वो बढ़ने की वजह से आपकी सेहत खराब होगी, बार बार बीमार पड़ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और गुड बैक्टीरिया अगर बराबर रहेंगे तो जो एक युद्ध है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, तो गुड बैक्टीरिया जब जीतेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, राइट। सो इम्पैक्ट क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर बेनिफिट क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं प्रीबायोटिक्स गट हेल्थ को, डाइजेशन को और न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को। जो भी आप खा रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी खा रहे हैं, उसके अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी में जा रहा है खाने के थ्रू, उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी करता है। अन्यथा अगर आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी तो आप क्या होगा, आप जो भी खाते पीते हैं वो सब वेस्ट में जाएगा। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन अच्छा होना जरूरी है। प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, वो आपके डाइजेशन को इनहांस करते हैं एंड इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद करते हैं एंड आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके फायदे हैं जो हमें मिलते हैं। कैसे आप इन्हें ले सकते हैं, इन्हें आप फूड के जरिए ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स के थ्रू ले सकते हैं। एंड क्या ये सेफ है, दे बोथ आर 100% सेफ, और आप इन्हें डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। कर सकते नहीं है, एक्चुअली करना चाहिए। अगर आप अभी तक भी परेशान हैं अपने डाइजेशन से, तो मेरा आपको स्पेशल रिकमेंडेशन है, विद द गाइडेंस ऑफ योर एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल और एनी कोच, आप कुछ ना कुछ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने डाइट प्लानिंग को चेक कीजिए कि उसमें प्रॉपर फाइबर, वाटर इनटेक, आपके प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें आपके खाने में आपको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही हैं तो आप किसी ना किसी तरह से उन्हें सप्लीमेंट कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। और जब वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो डेफिनेटली आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ बेहतर होगी। एंड आप देखेंगे कि अगर आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ बेहतर हुई है तो बहुत सारी दूसरी और चीज़ों में आपको बेनिफिट मिल रहा है आपकी सेहत के अंदर। तो इस वजह से हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपकी सेहत 100% अच्छी रहने वाली है, राइट। सो विद दिस थिंग हम लोग मिलेंगे दिस सैटरडे आपके साथ और एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। एंड अगर आपका कोई भी सवाल है, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड आप लोगों का ऑलरेडी बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो इस वीडियो में अगर आपको कुछ वैल्यूबल मिला है तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ में, एंड लाइक कर सकते हैं टू सपोर्ट मी। तो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक, थैंक यू, बाय बाय।